आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। बहुत छोटा-छोटा टॉपिक है। इसको जानकारी होनी चाहिए आपको, अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन जनरल चीज़ है ये। और जनरल चीज़ को भी जानना चाहिए। आप देखे होंगे कि छोटा-छोटा चीज़ आप जो देखते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है आपको। आज जनरल चीज़ पर हम लोग बात करेंगे और कुछ जानेंगे भी उस टॉपिक पर। जैसे जैसे अभी आपका हाल में इंडिया में आपका कुछ दिन पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मतलब पढ़े हैं, सुने हैं। फिर अभी 5 फरवरी को उद्घाटन हुआ है आपका है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आप पढ़े हैं। इस तरह से ये इंडिया का 2 मुख्य स्टैच्यू आपका है। एक वर्ल्ड का जो सबसे जो प्रसिद्ध है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसके बारे में भी आप देखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये 3 स्टैच्यू के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी नाम क्यों दिया? मतलब ये पहला चीज़ है कि ये वल्लभ भाई पटेल का है आपका। वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लीजिए आप। ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हम चल रहे हैं। दूसरा, आपका राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो बारदोली आंदोलन हुआ 1928 में, उस बारदोली आंदोलन के दौरान जो भी महिलाएँ उसमें एक्टिव थी, उन महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। यह इतिहास में पढ़े होंगे आप। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा, उस समय में स्वतंत्रता के समय भारत छोटा-छोटा रियासतों में बँटा हुआ था। तो उस समय छोटे-छोटे रियासतों को भारत में यूनिफ़िकेशन के लिए जो मुख्य भूमिका निभाए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए इनको जो समर्पित किया गया है स्टैच्यू, उसका नाम यूनिटी है। अर्थात इनका योगदान रहा है आपको भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के बाद छोटे-छोटे रियासतों के यूनिफ़िकेशन में। इसलिए कहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका। आपका 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते आप हैं। यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, यह गुजरात में आपका है। स्टेट कहाँ है? गुजरात। दूसरा, प्लेस कहाँ है? तो साधु बेट आइसलैंड है। यह नर्मदा नदी में आपको है। रिवर हो गया नर्मदा नदी। और जिला हो गया आपका नर्मदा हो गया। हाइट कितना हो गया? 182 मीटर। ये जान लीजिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू है यह। 100 इसका हाइट कितना है? 182 मीटर आपका है। साथ ही साथ कहाँ है? गुजरात स्टेट में है, नर्मदा जिले में है। नर्मदा नदी में एक साधु बेट आइसलैंड है, उसमें यह बना हुआ है। और यह इस बात का है, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका स्टैच्यू है। और इतिहास के बारे में बतला चुके हैं कि क्यों इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका इनका यूनिटी इनका मतलब जो एकीकरण के लिए जो राज्यों का एकीकरण किए, उसमें जो महती भूमिका इनका रहा, इसीलिए इनकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता आपका है। ये सिंपल चीज़ है। फिर उसके बाद इनके परिचय के बारे में बतलाएँ आप है, ये सब जान के ज जानिएगा। और इतिहास में भी आप पढ़ेंगे वो, जो इतिहास में क्या चीज़ है, स्वतंत्रता से के सब इससे पहले, स्वतंत्रता के बाद इनकी क्या भूमिका रही। फिर ये मूर्ति के बारे में क्या-क्या ख़ासियत है, ये आपको बतलाएँ। दूसरा आपका है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आपका। पहला इस जान लीजिए स्टेट है तेलंगाना है।
प्लेस आपका है मुचिंतल है, मुचिंतल हैदराबाद में है। और इसका निर्माण कौन किया है? एक ट्रस्ट आपका है, चीना जियर ट्रस्ट आपका है। चीना जियर ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया है और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अर्थात समानता की मूर्ति कहा जाता है इनका। ये वैष्णव संत, महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य के ये मूर्ति है। पहले बेसिक चीज जान लीजिए, उसके बाद इस पर हम इनके दर्शन पर बात करेंगे। और इसका हाइट है इस मूर्ति का है 66 मीटर है। और यह बना हुआ है आपका है पंच धातु से बना हुआ है। ये बेसिक चीज है। और इसका उद्घाटन आपका हुआ है 5 फरवरी 2022 को, अर्थात महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य के जो जन्म दिवस था उसका 1000वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण हुआ, साथ साथ 5 फरवरी का इसका उद्घाटन हुआ है। अब इनका इतिहास में क्या योगदान रहा है, तो ये महान वैष्णव संत थे। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि भारत के मनीषियों में एक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। और उस अद्वैतवाद में यह कहा गया था कि ब्रह्म और जीव एक, अर्थात जीव ब्रह्म का ही अंश है और माया के कारण, सांसारिक माया के कारण कुछ दूरियां हो जाती है। फिर जब माया समाप्त होता है तो जीव का ब्रह्म में विलय हो आता है। उन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस अद्वैतवाद के द्वारा और अपने दर्शन में, अर्थात अपने जो फिलोसफी दिया था अद्वैतवाद शंकराचार्य ने, उसमें इनडायरेक्ट रूप से सगुण मार्ग का विरोध किया था। इनडायरेक्ट रूप में जैसे शंकराचार्य ने सगुण मार्ग का विरोध किया, उसी के रिएक्शन में महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया। अर्थात इनका फिलॉसफी का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। अर्थात इनका मानना था कि ब्रह्म और जीव में एकीकरण नहीं होता है और जीव का ब्रह्म के साथ एक विशेष संबंध होता है। उसी को इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद कहा था। और इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के माध्यम से समानता के संदेश को प्रचार किया। अर्थात भक्ति के द्वारा इन्होंने कहा कि सभी लोग समान हैं। इसीलिए इनकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा था, अर्थात समानता का संदेश दिया। इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में समानता का संदेश दिया। यह आप जानते होंगे यदि पढ़े होंगे। एक समय में हिंदू धर्म में बहुत काफी भेदभाव था, अर्थात ईश्वर को मंदिर के 4 दीवारी में कैद कर दिया गया था। वहां पर कुछ ही लोगों को इंट्रेंस थी। अर्थात जो भेदभावपूर्ण धार्मिक व्यवस्था हो चुका था हिंदू धर्म, उसमें कुछ लिबरल रूप शंकराचार्य लेकर के आए। लेकिन जो हिंदू धर्म का लिबरलाइजेशन कहेंगे आप, तो भक्ति आंदोलन के द्वारा होता है। और उसी भक्ति आंदोलन के एक क्रम में ये रामानुजाचार्य थे। अर्थात उन्होंने अपने दर्शन के द्वारा सगुण मार्ग के पथ को, सगुण मार्ग के दर्शन को स्ट्रॉन्ग किया। अर्थात भारतीय जो दार्शनिक परंपरा था उसको इन्होंने मजबूत किया और विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया।
और इस तरह से जो शगुन मार्ग था, उसके आधार को इन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के माध्यम से शगुन मार्ग का विरोध किया था, तो इन्होंने अपने मत के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने फिलॉसफी के द्वारा इन्होंने हिंदू धर्म में शगुन मार्ग की धारा था, उसके आधार को मजबूत किया और भक्ति के क्षेत्र में समानता का संदेश दिया और जो समान जनता था, हिंदू धर्म के जो समान लोग थे, उनमें जो मानसिक अशांति थी, उस अशांति को शांत करने का, उसके मानसिक उद्वेलन था, उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और सफल रहा। इसके बाद अब बहुत सारे जो दार्शनिक है, जैसे आपका मध्वाचार्य है, निम्बकाचार्य है, ये सारे संत आए और इनके परंपराओं को आगे चल करके बढ़ाया और फिर बाद में बहुत सारे देखते हैं। तो हम लोग स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इनके 1000 वर्ष जो जन्म शताब्दी जो 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 जन्म दिवस पूरा है, 1000वां जन्म दिवस के अवसर पर इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ और इन्होंने समानता का संदेश दिया था, इसलिए इनके मूर्तियों को कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी आपको कहा जाता है। और इनके दर्शन का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे या दर्शन की किताबें पढ़ेंगे आप। यह वर्ल्ड का दूसरा बैठा हुआ मूर्ति है, अर्थात वर्ल्ड में यह सेकेंड सिटिंग टॉलेस्ट आपका यह स्टैचू है। ये अगला देखते हैं हम लोग है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में आपका है। न्यूयॉर्क में आपका है, अर्थात यूएसए में है। और यह मूर्ति आपका है 93 मीटर है आपका है, इसकी हाइट आपका है। और यह भी इस्पात का बना हुआ है और इसका विशेषता क्या, यह जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यह न्यूयॉर्क के एक लिबर्टी आइसलैंड है उसमें स्थित है, यह ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यह फ्रांस के द्वारा दिया गया है। आप पढ़ेंगे कि जब अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, उस समय में अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था और अमेरिका को समर्थन कौन? फ्रांस कर रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में फ्रांस अमेरिका का समर्थन कर रहा था, तो अपने दोस्ती के प्रतीक रूप में, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, उस दोस्ती के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 1886 में दिया। अर्थात यह दोस्ती का प्रतीक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका के अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जिस तरह से समर्थन दिया, तो दिया फ्रांस और अमेरिका के दोस्ती का प्रतीक है यह, अर्थात सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अमेरिकन एंड फ्रांस। इस तरह से हम लोग इसके इतिहास को देखें और न्यूयॉर्क में है, लिबर्टी द्वीप में है, अमेरिका में है, 93 मीटर हाइट है। इस तरह से इसका इतिहास है आपका। तो आज ये छोटा सा टॉपिक था और ये छोटा-छोटा चीज़ भी जानकारी होनी चाहिए। फिर अगला वीडियो में हम लेकर के आपको आएँगे करंट अफेयर्स का चीज़ और लगातार अभी अगला आपका 30 अप्रैल को बीपीएससी है, फिर सीडीपीओ है, फिर यूपीएससी है। तो आपको करंट अफेयर्स लगातार लेकर के आएँगे। आप लगातार पढ़ते रहें क्योंकि लगातार एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए आपका जो अगला भी वीडियो आएगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा और बीच-बीच में हम आपको कुछ-कुछ मेंस का जो पेपर होता है उसका भी लेकर के आएँगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में। चलिए हो